झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास। झारखंड सीजीएल परीक्षा का एक पेपर रद्द होने से छात्र नाराज। 28 जनवरी को झारखंड के तमाम जिलों में हुए झारखंड सीजीएल के परीक्षा में सामान्य ज्ञान का एक पेपर रद्द होने से हजारीबाग के छात्र काफी नाराज दिखे तथा विरोध प्रदर्शन करते हुए गांधी मैदान में इकट्ठा होकर आगे की रणनीति बनाई। परीक्षार्थियों ने कहा कि अगर रद्द करना ही है तो एक पेपर नहीं, सारे पेपर रद्द होने चाहिए और आगामी 4 फरवरी को होने वाले परीक्षा को भी सरकार को रद्द कर देना चाहिए तथा परीक्षा लेने वाली एजेंसी को बदलकर दूसरी एजेंसी से परीक्षा करवानी चाहिए। छात्रों का साफ साफ आरोप है कि सारे पेपर का प्रश्न पत्र लीक हो चुका है तथा वैसे छात्र जो पढ़कर परीक्षा देने वाले हैं वो नुकसान का सामना कर रहे हैं। मैं भास्कर उपाध्याय, आप देख रहे हैं झारखंड वार्ता। सीजीएल की परीक्षा पिछले 28 तारीख को पूरे झारखंड में ली गई थी और उसमें से एक जीएस का जो पेपर है वो लीक भी हो गया है। उस पेपर लीक होने से कई सारे विद्यार्थी जो है वो नाराज हैं और यहाँ हजारीबाग के मटवारी गांधी मैदान में उनकी एक सभा भी हो रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं और कई तरह का विरोध जो है वो पूरे राज्य में इस तरह का हो रहा है और आज हमारे जो छात्र हैं वो भी यहाँ पे आके और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई सारे उनकी मांगे हैं और कई तरह का उन्होंने बात भी कहा है। अगर सरकार इस पर जल्दी कुछ निर्णय नहीं लेती है तो वो आगे और भी आंदोलन को बाध्य होंगे। आइए जानते हैं कि आखिर उनकी मांगे क्या है। बाहरी भीतरी नहीं चलता, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, झारखंड सरकार होश में आओ, वो हो हमरा कि झारखंड के क्वेश्चन निकलल हो। रे हेमंत, तोर कुर्सी गिरल हो, तोर घर गिरल हो, तो अगर झारखंड के बात नहीं करी, झारखंड के हक अधिकार के अगर तो छीन के जबरदस्ती तो दूसरा के दे भी ने तो हम तोरा लिख के दैया कि आज हमारे ग्रेजुएशन के लिए 10 साल भला, जकर 5 साल भी भेल हो, 2 साल भी। सबसे पहले आपके चैनल को छात्र हित के लिए आवाज़ उठाने के लिए और सरकार तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे वो सीजीएल का एग्ज़ाम हो, पीजीटी का एग्ज़ाम हो, सब में एक निष्पक्ष जांच हो, ये मेरा हेमंत सरकार से आग्रह है, विनती है। और जो ये कानून बनाए हैं उसके दायरे में जो लोग आते हैं उनको कड़ी कार्रवाई हो, जो भी प्रावधान है उसको लागू करें और निष्पक्ष जांच हो और बढ़िया एजेंसी से जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो सके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सर विनोद कुमार है। सरकार ने बोला था कुछ दिन पहले कि जो भी पकड़ाएंगे उनको 10 साल की सज़ा दी जाएगी। तो जो आपने कानून बनाया है आप उसको इम्प्लीमेंट करिए, हम लोग देखेंगे कि हाँ आप सही काम कर रहे हैं। आप फिर से डेट निकालिए, हम लोग फिर से एग्जाम देंगे। अब इस तरह से क्या पता है कि आप फिर 4 को फेयर तरीके से लेंगे। अगला जीपीएससी भी आपने निकाल दिया है, क्या पता है कि आप जीपीएससी फेयर तरीके से लेंगे। अगले बार भी पता चला कि 100 सीट बिका हुआ था उसमें, अब फिर आप बेचेंगे जीपीएससी में। तो क्या करेगा स्टूडेंट? ना आप जेएसएससी में रहने देते हैं, ना जीपीएससी में रहने देते हैं, ना कहीं और पढ़ सकता है। अगर कोई बीपीएससी में जाता है तब तक आप नोटिफिकेशन निकाल देते हैं कि नहीं आप आ जाओ एग्जाम लेंगे। उधर का छोड़ के बच्चा इधर आ जाता है, ना उधर का रहता है ना इधर का रहता है। आप ना पढ़ने दे रहे हैं, मतलब ये हाल हो गया कि ना जीने देंगे ना मरने देंगे, बीच में तुमको बस घसीटते रहेंगे। ठीक है, तो ये परेशान हो गए हैं हम लोग। अब सरकार का देखते हैं कि अब तो 11 महीना उनका कार्यकाल का बचा हुआ है। अब देखना ये है कि वो अपने अंतिम चरण में हम लोग के लिए क्या वो करते हैं। ठीक है, 4 साल उन्होंने क्या किया ये सबने देखा है। ठीक है, अब वो अंतिम है। अब हेमंत सरकार से यही उम्मीद है कि आप अंतिम में आप कुछ फेयर करके जाइए जिससे आपके जाने के बाद आपको लोग याद करें, ये ना कि आपके जाने के बाद लोग आपको 4 गाली सुनाए। ठीक है, अब आया 8 साल से क्या ये 5 साल से पढ़ रहा है, कुहक रहा है, मर रहा है, घर से चावल सब्जी ला के पैसा ऐचा पैसा करके पढ़ाई कर रहा है। लेकिन तुम जब एग्जाम होता है तो एग्जाम तुम्हारा पेपरे लीक हो जाता है। तो अगर इस स्थिति में स्टूडेंट क्या करेगा? तुम्हारा पूरा यहाँ बाहरी का साया है। अगर तुम नहीं सुधरा तो तुम अपने आप पे तुमको शर्म आना चाहिए और कुर्सी तुम खाली कर दो। यहाँ दूसरा कोई गद्दी बैठेगा, नियम नीति लागू करेगा और बढ़िया से सबको रोजगार देगा। इससे बढ़िया तो मेरा बीजेपी था जी, रघुवर दास था, जिन्होंने जॉब दिया, इस तरह से इतना धांधली नहीं करवाया। जो भी किया काम फरेश किया। लेकिन जब से तुम आया है आज तक एक भी वैकेंसी झारखंड में सही से नहीं ले पाया। कल हुए एग्जाम के बारे में क्या कुछ आगे की रणनीति होगी? देखिए, हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि सबसे पहले सीबीआई का वो जांच करवाए और जो भी एग्ज़ाम हुआ है या होने वाला है सबको निरस्त करे और फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए।
उसके बाद और 2 जैसे पीटी और मेंस जेएसएससी एग्जाम में बहुत सारा मतलब 6.5 लाख फॉर्म गिर चुका है, ठीक है। तो 2 टाइम में एग्जाम हो, पीटी और मेंस हो, ताकि पीटी में जो सिलेक्शन हो जाएगा जिसका वो मेंस हो, और मेंस का एग्जाम राजधानी में हो, ताकि किसी प्रकार का धांधली ना हो। हम ऐसा इसलिए कहना चाहते हैं कि पीटी में इतना बड़ी आबादी में स्टूडेंट है, गांव देहात में पंचायत में दे देता है सेंटर, तो वहाँ किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है, ना सीसीटीवी कैमरा का है, ना और प्रशासन का है, जिसके चलते धांधली का और असर बढ़ जाता है। इसलिए हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि टोटल का टोटल एग्ज़ाम कैंसिल करे और फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, और जितना जल्दी हो सके इसको सीबीआई। क्या सर? क्या परिचय हुआ? मेरा नाम संजय महतो हुआ। और एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है 1-2 दिन के अंदर, तो हम लोग अभी का अभी हम लोग बैठक करने जा रहे हैं हजारीबाग छात्र, और तुरंत निर्णय लेंगे कि हम लोग को आगे का प्लानिंग क्या करें। रोड जाम करेंगे कि सरकार का पुतला फूकेंगे कि गाड़ी फूकेंगे, अब स्टूडेंट मानने वाला नहीं, कुछ भी अब करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड। मेरा नाम संजय महतो।